की शुरुआत करेंगे तो जूनियर डॉक्टर्स के मासिक स्टाइपेंड में इजाफा किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स के स्टाइपेंड में 1 अप्रैल 2024 से इजाफा किया जाएगा और आपको बता दें कि इसकी घोषणा कर दी गई है। मेडिकल कॉलेज के जूनियर जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए एक बड़ी खबर, खुशखबरी ये कि उनका जो मंथली स्टाइपेंड है उसमें अब इजाफा किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स के लिए खुशखबरी, 1 अप्रैल 2024 से यह लागू माना जाएगा और 1 अप्रैल से ही इसका प्रभाव रहेगा। तो 1 अप्रैल से लेकर अब तक का भी जो बकाया स्टाइपेंड है बढ़ा करके उसे दिया जाएगा। और आपको बता दें कि जूनियर डॉक्टर्स के लिए खुशखबरी, 1 अप्रैल 2024 से जोड़ करके अब तक का जो स्टाइपेंड बढ़ाकर उनका बकाया बनता है वो भी उन्हें भुगतान किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया कब से शुरू होगी, क्या इसके बारे में और डिटेल्स है, इस पर और जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। शैलेंद्र, जूनियर डॉक्टर्स के लिए खुशखबरी है। जी देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टर्स के लिए खुशखबरी है क्योंकि राज्य सरकार ने जो लंबे समय से उनकी मांग थी स्टाइपेंड बढ़ाया जाए उसको लेकर लगातार वो आंदोलन भी कर रहे थे। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जूनियर डॉक्टर्स ही सरकारी अस्पताल जो मेडिकल कॉलेज है उनको चलाने में एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते हैं। तो निश्चित ही जूनियर डॉक्टर्स की मांग जायज थी और वो लंबे समय से कह रहे थे कि हमारा स्टाइपेंड बढ़ाना चाहिए और सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। तो अब जूनियर रेसिडेंट, सीनियर रेसिडेंट्स, इंटर्न हो, पीजी, डिप्लोमा, सभी के लिए एक साथ स्टाइपेंड में बढ़ोतरी की गई है और यह 60,000 से लेकर 88,000 तक अलग अलग जो स्केल है उसमें बढ़ाई गई है। तो अब निश्चित ही जितने भी जूनियर डॉक्टर्स हैं उनकी मांग थी कि उनका स्टाइपेंड बढ़ना चाहिए वो पूरी हो गई है। तो इसका असर अस्पताल में भी, जो लगातार कुछ दिनों से हड़ताल चल रही थी, भोपाल का मेडिकल कॉलेज हो, इंदौर का मेडिकल कॉलेज हो, जबलपुर, ग्वालियर, जहां बड़ी संख्या में ओपीडी होती है, जहां मरीज जाते हैं, कहीं ना कहीं जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते उन पर असर पड़ता था, इलाज में दिक्कतें आती थी। तो डॉक्टर्स खुश होंगे तो इलाज भी अच्छा होगा। तो ये एक अच्छी सुविधा दी गई है, सरकार की तरफ से घोषणा कर दी गई है और उसके बाद आदेश भी कर दिए गए। तो जो हड़ताल या आंदोलन की धमकी दी जा रही थी जूनियर डॉक्टर्स द्वारा वो भी नहीं होगी और अस्पतालों में बेहतर इलाज हो सकेगा। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और खबर श्योपुर से, जहां छिमछिमा हनुमान मंदिर में चोरी की घटना हुई है, जहां 5 किलो 500 ग्राम चांदी के आभूषण चोरी होने की जानकारी मिल रही है। मंत्री रामनिवास रावत ने ये गहने चढ़ाए थे और चोरों ने मंदिर के आभूषण पर ही हाथ साफ कर दिया। मंदिर से चोरी पर श्रद्धालुओं में भारी नाराजगी है। मौके पर पहुंची विजयपुर पुलिस जांच में जुटी हुई है। ये क्षेत्र छिमछिमा हनुमान मंदिर जो कि विजयपुर में आता है, विजयपुर विधानसभा जहां से रामनिवास रावत विधायक रहे और अभी फिलहाल वो राज्य की सरकार में मंत्री भी हैं। और यहां उन्होंने भगवान को ये आभूषण अर्पित किए थे और अब चोरों ने ये आभूषण चोरी कर लिए हैं। मंदिर से चोरी का ये पूरा मामला जिसमें श्रद्धालुओं में इस बात को लेकर काफी आक्रोश बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची विजयपुर पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। इस वक्त दीपक हमारे सहयोगी जुड़ गए, हमारे साथ बात करेंगे उनसे। दीपक, क्या डिटेल्स मिल पा रही है, कब की ये वारदात है और क्या कुछ इस बारे में पुलिस बता रही है? जी बिल्कुल, ये घटना बीती रात की है। इस दौरान चोरों ने करीब 5.5 किलो वजन के चांदी के आभूषण चोरी किए हैं। जो 5.25 किलो के करीब जो आभूषण है चांदी के वो मंत्री रामनिवास रावत ने चढ़ाए थे और इन्हें चोरों ने चोरी कर लिया है। खास बात यह है कि मौके पर एसटीएफ के 3 पुलिसकर्मी तैनात थे जो सोते रह गए और चोर माल पर हाथ साफ कर ले गए। तो एक तरह से पुलिस की जो व्यवस्था है उस पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं और इसे लेकर के श्रद्धालुओं में खासी नाराजगी है और वो आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं और मांग कर रहे हैं पुलिस से कि जल्दी चोरों को गिरफ्तार किया जाए। जो हनुमान जी के जो गहने चोरी हुए हैं उन्हें तत्काल बरामद किया जाए। जी स्वाभाविक है। और इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह पुलिस की सुरक्षा में अगर इस तरह की घटना हो जा रही है तो सीधा सीधा पुलिस के इकबाल पर सवाल है। दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और अब खबर अंबिकापुर से, जहां महिलाओं से लाखों की ठगी का मामला सामने आया। प्राइवेट बैंक से समूह लोन के नाम पर यहां पर ठगी की गई। 30 से ज्यादा महिलाओं से लाखों की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। एक ही गांव की ये सभी महिलाएं हैं। खेतीबाड़ी के लिए महिलाओं को लोन दिलाए जाने के नाम पर झांसा दिया गया। गांव के एक शख्स आनंद गुप्ता ने इस ठगी की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गया। अब बैंक के लोग रकम वापसी के लिए महिलाओं को परेशान कर रहे हैं। परेशान महिलाओं ने एसपी से अब मदद की गुहार लगाई है।
निकाले रही तो करो माने कि हमन से ठेक के निकल पैसा ला लोन और का बोलिन कि रुपया बीड़ा समय में दे दे अब देवा एक हस्ता हमन दे देहन तो उतना दिन साहब मन खोजी भी नहीं करी जब रुपया बीड़ा का समय आगे समन गए पैसा निकाले अब पता चला थी पैसे नहीं अब लखनपुर वाला बैंक वाला बनाई गिन अब पैसा खोजत है हम जगह 2-3 बार भरवाइन तो हमन कहाँ से दे पैसा मोला काल पैसा नहीं पटात रहे तो मोला कहीं चल तो किडनी निकाल के बेच देबो कोई 35 बता रहे हैं, कोई 40, कोई 70 तक, तो लगभग 35 महिलाएं हैं। अंदाजा है कि 18 से 20 लाख रुपए आहरण किया होगा। थाना दरिमा के अंतर्गत नांदावाली गांव है, जहां पे जो 3 अनावेदक हैं आनंद, पशवंती, सुमन, इनके द्वारा इनको बिना बताए इनके नाम से लोन लेकर के इनको न तो पैसा दिया गया, न ही जानकारी दी गई। साथ ही साथ इनके द्वारा ये बताया गया कि बैंक वाले भी अनावश्यक इनके पास में आकर के इनको परेशान करते हैं। तत्संबंध में थाना प्रभारी दरिमा को मामले में जांच करके कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। और अब बात करेंगे हमारे सहयोगी श्रवण महंत से, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। श्रवण, ये ठगी जो की गई, ये किस तरह से की गई ठगी? लोन दिलाया गया, लोन की रकम लेकर फरार हो गया आरोपी? जी बिल्कुल, शातिर तरीके से ये युवक है वो ठगी का शिकार महिलाओं को बनाया है। गांव का ही ये युवक है, प्रतापपुर है जो दरिमा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव है, वहां के कम से कम 30 से अधिक जो महिलाएं हैं उनको ये झांसा दिया कि समूह लोन के माध्यम से आप लोग खेती बाड़ी अच्छे तरीके से करोगे। और जब ये महिलाएं इनके झांसे में आ गई युवक के और जो प्राइवेट बैंक से जो है समूह लोन लिए और इसके साथ ही उनको ये भरोसा दिलाया था कि ये पैसा अगर आपके पास रहेगा तो ये खर्च हो जाएगा, तो ये मैं रख लेता हूँ। और सभी महिलाएं जो हैं अपने लोन की रकम का जो रुपए है वो उस युवक को ट्रांसफर कर देती हैं या नगद ही उनको निकाल कर दे देती हैं। और जब ये खेती बाड़ी का सीजन आता है तब जो महिलाएं उस रकम को लेने उस युवक के घर पहुंचती हैं तो वो जो युवक है अपने परिवार के साथ फरार हो जाता है। और इतने शातिर अंदाज से ये युवक महिलाओं के साथ ठगी किया है कि जितने समय तक ये रुपए उनके पास है तब तक जो है लोन के जो रकम है वो खुद स्वयं जमा करता था। और जैसे ही ये युवक फरार हुआ, लोन की रकम जो है वो किस्त का रुपए जो है जमा करना बंद कर दिया। और जो बैंक है, निजी बैंक है, वो इन महिलाओं से जो है किस्त की रकम वसूली करने के लिए इनके घर तक पहुंच रहा है। और जो ये महिलाएं हैं वो इसके लिए परेशान हो चुकी थी और यही वजह है कि वो अंबिकापुर पहुंची और जो है एसपी कार्यालय पहुंचकर इनकी मदद की लिए फरियाद लगाई। हालांकि वो युवक फरार है और 3 लोगों के खिलाफ जो है महिलाओं ने शिकायत किया है और पुलिस जो है FIR करने के निर्देश दिए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो निजी बैंक है और ये युवक की मिलीभगत है जिसकी वजह से इतनी बड़ी जो महिलाएं हैं उनके साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया श्रवण आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और गरियाबंद में 30 गांवों में हाई अलर्ट जारी किया गया। दरअसल दंतैल हाथियों के कारण यह हाई अलर्ट जारी किया गया। 3 दंतैल हाथी कभी भी यहां पहुंच सकते हैं। महासमुंद जिले के जिवतरा गांव में 3 दंतैल हाथी हैं। पिंगेश्वर वन क्षेत्र की ओर से तेजी से ये बढ़ रहे हैं और वन विभाग ने 30 से ज्यादा गांव में हाई अलर्ट जारी किया है। एक हाथी पहले से ही पिंगेश्वर में उत्पात मचा रहा है और 3 दंतैल हाथियों का और आने की जानकारी मिल रही है। शेख इमरान हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ, बात करेंगे उनसे। इमरान, अभी हमने देखा 2 से 3 दिन पहले हाथियों का आना हुआ, किसानों को काफी नुकसान पहुंच रहा है इन हाथियों की आवक से। जी बिल्कुल, एक जो हाथी है वो पिंगेश्वर क्षेत्र के जोगीडीपा में है और वो हाथी जो है 4 घरों पर हमला किया है, 4 घर को तोड़ दिया, फसलों को नुकसान पहुंचाया है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अब 3 दंतैल हाथी महासमुंद जिले से तेजी से गरियाबंद जिले की ओर बढ़ रहा है। कभी भी वो पिंगेश्वर क्षेत्र में आ सकता है। तो अब कुल मिलाकर 4 हाथी हो जाएंगे। अगर 3 हाथी महासमुंद जिले से पिंगेश्वर क्षेत्र में आता है तो एहतियात के तौर पर 30 से अधिक गांव में वन विभाग ने अलर्ट जारी कर रखा है क्योंकि यह हाथी बेहद ही खतरनाक है। इसको देखते हुए वन विभाग ने तमाम उन गांवों को अलर्ट में रखा गया है जहां हाथी आ सकते हैं और लोगों को सचेत कर रहे, सतर्क कर रहे हैं कि अपने घर से बाहर न निकले, खेत में काम करने न जाए, क्योंकि यह हाथी लगातार फसलों को तो नुकसान पहुंचा रहा है, वहीं घरों में, गांव में घुसकर घरों को तोड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हाथी के आतंक से ग्रामीणों में काफी ज्यादा दहशत है और पूरे हाथी के हर एक गतिविधियों पर गजराज वाहन के साथ हाथी जो दल है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि हाथी किस ओर जा रहा है, कभी भी हाथी किसी गांव में घुस जा रहा है। और जीवतरा के 3 हाथी जो है अभी महासमुंद जिले के जीवतरा में मौजूद है और बड़ी तेजी के साथ वो पिंगेश्वर वन परिक्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। वही एक हाथी पहले से मौजूद है। इस तरह 4 हाथी हो जाएंगे और चारों हाथी के आने को लेकर
लेकर वन विभाग पूरे हाई अलर्ट मोड पर है और पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया है और हाथी कभी भी आ सकता है। इसको देखते हुए ग्रामीणों में काफी ज्यादा दहशत है। वन विभाग हाथियों के हर एक गतिविधि पर नजर रखा हुआ है। जी स्वाभाविक है। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर चूंकि जब अलर्ट किया गया, लोगों को घरों में रहने के लिए कहा गया, अगर घरों पर ही हाथी हमला करने लगे तो वे कहां जाएंगे? ये जिम्मेदारी अब वन विभाग की हो जाती है यहां से कि वो हाथियों को किसी तरह से रिहायशी इलाकों से दूर रखें। इमरान, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। फिलहाल आशिक वो जो अपनी माशूक के लिए जिंदगी दांव पर लगा दे, आशिक वो जो माशूक के वास्ते दुनिया जहान एक कर दे, लेकिन सन की वो जो कुछ भी कर गुजरे, फिर चाहे उसका अंजाम कैसा भी क्यों ना हो। जबलपुर में भी यही हुआ। एक इनकार और फूलों की वो दुकान बन गई आग का गोला। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। इश्क की सनक ने किया पागल, इश्क की सनक ने बनाया हैवान, इश्क की सनक देख सब हैरान। कहते हैं इश्क दो तरफा हो तो मजा देता है और एक तरफ का हो तो सजा देता है। बस यही हुआ संस्कार धानी जबलपुर में और सजा मिली माशूका को। असल में तो वो माशूका थी ही नहीं, वो सन की जो खुद को आशिक समझ रहा था, ये मान बैठा था कि वो तो बस उसकी ही है। उसने ख्वाब तो खूब संजोए, लेकिन इश्क के इन ख्वाबों में इनकार की उसने जगह नहीं छोड़ी और यही इनकार उसे इश्क की सनक में पागल और हैवान बना देगा, उसने सोचा भी नहीं था। वो उसके लिए पागल था जो पहले ही किसी और की हो चुकी थी, यानी वो शादीशुदा थी। लेकिन नरेंद्र के दिलो दिमाग पर इश्क की सनक का बुखार ऐसा चढ़ता गया कि वो सही गलत की दहलीज कब लांघ गया उसे खुद ही खबर नहीं लगी। और फिर वो हुआ जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। मामला है जबलपुर के रांझी थाना इलाके में पड़ने वाले मस्ताना चौक का। सब कुछ सामान्य था यहां पर, लेकिन फिर वीडियो में वो कैद हुआ जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। फूल माला की दुकान पर आग की लपटें उठने लगी। दो शख्स जिंदा जल रहे थे। अफरा तफरी मच चुकी थी और तभी लोगों ने इन दोनों की आग को बुझाया और रांझी अस्पताल पहुंचाया। लेकिन इससे पहले आखिर हुआ क्या, बताते हैं आपको वाकये दर वाकये हुआ क्या। नरेंद्र फूल की दुकान पर पहुंचा, जहां मौजूद थी एक 42 साल की महिला, जिससे उसने बस एक ही सवाल किया। वो सवाल था, तुम मुझसे प्यार करती हो कि नहीं, शादी करोगी या नहीं। और फिर उस महिला ने जैसे ही इनकार किया, नरेंद्र गुस्से में तमतमा गया। उसने महिला और खुद पर पेट्रोल डाला और आग लगा ली। ये आया और इसने उसके ऊपर पेट्रोल डाल दिया। ये तो गलत बात है ना, बाजू वाली ने उसको बचाया, आग भी लगाया, आग भी लगा दिया। कौन है जिसने पेट्रोल डाला? क्या नाम? नहीं पता है कि वो कौन है। और लड़की कौन है? आपकी बहन है हमारी। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि मामला इश्क का नहीं, बल्कि एक तरफा इश्क की सनक में हैवान बन जाने वाले एक शख्स से जुड़ा है, जो इनकार सुनकर एक महिला की ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद करने पर आमादा था। क्योंकि महिला पहले से शादीशुदा थी, लेकिन फिर भी नरेंद्र पंजाबी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। कुछ शादी की बातचीत को लेकर उनके बीच विवाद बढ़ा और नरेंद्र पंजाबी ने स्वयं अपने ऊपर और उसके ऊपर भी पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली, जिससे दोनों जल गए हैं, जिससे उनका इलाज चल रहा है। नरेंद्र पंजाबी का उक्त कृत्य जानलेवा हमले की श्रेणी में आता है और उस पर थाना रांझी में 109 भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। लेकिन कानून का इकबाल बुलंद रखने वाली खाकी भी इस वाकये के बाद कटघरे में आ गई है। महिलाओं बच्चियों को सुरक्षा देने के दावों की हवा निकल गई है, क्योंकि पीड़ित महिला ने एक नहीं कई दफा कानून के इन रखवालों से गुहार लगाई थी, खुद को बचाने की, हैवान को सबक सिखाने की। लेकिन देशभक्ति और जनसेवा का नारा देने वालों के ढीले रवैया के चलते आज एक बेगुनाह लाचार महिला अस्पताल में जिंदगी की सांसों के लिए जद्दोजहद कर रही है।
पवन पटेल, न्यूज 18 जबलपुर। और अगली खबर सागर से, जहां एक ट्रिपल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया। इस हत्या में एक महिला और 2 बच्चियों की हत्या की बात सामने आई है। आपको बता दें कि पुलिस कंट्रोल रूम से महज 100 मीटर की दूरी पर इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, जहां धारदार हथियार से महिला का गला काट दिया गया। बच्चियों को भी नुकीले हथियार से उनके सिर पर वार कर उनकी जान ले ली। 30 वर्षीय एक महिला, जिसकी एक 3 साल और एक 5 साल की बच्ची इस हत्याकांड का शिकार बने। ये ट्रिपल मर्डर झकझोर कर रख देने वाला एक मामला। उस वक्त परिवार का कोई भी सदस्य घर में मौजूद नहीं था। ऐसी बात आसपास के लोगों की बातों से, उनके बयान से स्पष्ट हुई है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में अभी जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि पुलिस हेडक्वार्टर से महज 100 मीटर की दूरी पर इस पूरी हत्या वारदात को अंजाम दिया गया है। ये नेपाल पैलेस है, इसके पास यहाँ पे जो है विशेष पटेल अपने परिवार के साथ में रहता था। उसके परिवार में पत्नी वंदना और 2 बच्चियाँ थीं, उनके साथ में रहता था। उसका कहना ये है कि जो है जब वो आया तो पत्नी और बेटी की लाश जो है किचन में, और एक दूसरी बेटी की लाश जो है उनके बेडरूम में मिली, छोटी वाली बेटी की। तो पुलिस मौके पे पहुंची और घटनाक्रम देख करके जो है पति की तरफ से 3 मर्ग कायम हुए हैं, और अभी देहाती नालसी में जो है 302 का प्रकरण जो है प्रथम दृष्टया परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर कायम हुआ है। और हम सभी संभावनाओं को लेकर के चल रहे हैं और लगातार टीमें लगी हुई हैं, 8-10 टीमें लगी हुई हैं और सारी चीज़ें क्लियर कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया सर क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया जो है हत्या है, और हत्या का ही मामला हमने 302 का मामला पंजीबद्ध किया है। और ग्वालियर में डैम में एक शख्स के डूबने से उसकी मौत हो गई। दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए तिघरा डैम पर गया हुआ था। हजीरा के घोसपुरा का ये शख्स रहने वाला बताया जा रहा है। तिघरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गए शख्स की डूबने की वजह से मौत हो गई। आप भी अगर मौज मस्ती करने के, पिकनिक करने के लिए ऐसी जगहों का चयन करते हैं, बहुत सावधानी बरतें। तिघरा थाना क्षेत्र की घटना, जहां पर एक शख्स की डूबने की वजह से, डैम में डूबने की वजह से मौत हो गई। और इस पूरे मामले में बताया ये जा रहा है कि ये अपने दोस्तों के साथ यहां पिकनिक मनाने के लिए गया हुआ था, और ये उसकी जिंदगी का आखिरी पिकनिक साबित हुआ। और सिवनी में बाढ़ में फंसी स्कूली छात्राओं को बचा लिया गया। लखनादौन में बारिश हो जाने की वजह से रोटा नाले के अंदर बाढ़ आ गई और दूसरे किनारे पर कुछ स्कूली छात्राएं फंस गईं, जिन्हें जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया और दूसरे किनारे पर पहुंचाया गया। स्कूल से पिकअप में वो घर लौट रही थी और 15 छात्राएं नाले में बाढ़ आ जाने की वजह से पुल के दूसरे किनारे पर फंस गई थीं। ऐसे में उन्हें जेसीबी की मदद से इस पार से उस पार ले जाया गया। और इस दौरान तस्वीरें जो सामने आई वो हम आपको दिखा रहे हैं। और चलिए बढ़ते हैं आगे, अब नजर डालेंगे तेज अंदाज में